दोस्तों हाल ही में क्लास 10th या फिर मैट्रिक का रिज़ल्ट आउट हुआ है। हर रीजन में अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्कोर किए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब आजकल के युवा बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी मैं बहुत आश्चर्य भी फील करता हूँ कि किस तरह से ये लोग इतना स्कोर करते हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग में वो पीछे रह जाते हैं। ये एक पर्सनल थॉट है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये अप्लाई हो, लेकिन बस एक थॉट है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखेंगे लोग 100 पे 100, 100 पे 99, 100 पे 98 ऐसे स्कोर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लाइक इट्स रियली कमेंडेबल, बहुत अच्छे से शायद पढ़ाई करते होंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और मैंने इसलिए ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में काम करने के दौरान काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं अपने पूरे करियर स्पेन में। और इंटरव्यूज़ लेते वक्त जो भी मैं सवाल पूछता हूँ या फिर जो भी चीज़ें पता करने की कोशिश करता हूँ एज अ स्किल ऑफ दैट पर्सन, वहाँ पे जो बोला जाता है और जो एक्चुअली ग्राउंड में दिखता है उस पर काफ़ी फ़र्क दिखता है। वो इसीलिए क्योंकि शायद जब पढ़ाई का वक्त होता है, जब अपने आप को ग्रूम करने का वक्त होता है, तो लोग स्कोर पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन एक्चुअल डेवलपमेंट। और ये एक ट्रेंड सा होते जा रहा है, और उसी ट्रेंड के पीछे कुछ लोग तो शायद ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। अब देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम नंबर्स से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ और सिर्फ स्कोर पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग रॉन्ग माई फ्रेंड। बिकॉज स्कोर आपको कॉमन क्वेश्चन से, मगअप आंसर से मिल सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तभी क्लियर होगा जब आप दिल से उस सब्जेक्ट के पीछे लगेंगे, उसके हर एक चीज़ को दिल से समझेंगे, पूरे दिमाग से समझेंगे, ताकि वो आपके रूफ में बस जाए। मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, एंड ऑफ द डे जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें आप सीखते हैं, उसी चीज़ों को आगे ले जाकर आप अपना एक प्रोफेशन चुनते हैं। चाहे आप टीचर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या कुछ भी। और जब तक हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें इसका अहमियत पता नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी पढ़ाई को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं या फिर कोशिश करते हैं, तब हमें डिफरेंस पता चलता है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने डॉक्टरी कर ली, और वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मगअप करने के तरीके से, बिना प्रैक्टिकल तवज्जो दिए, अगर मैंने डॉक्टरी पास कर ली, तो क्या मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊँगा? नहीं ना। क्या मैं डॉक्टर बन भी गया तो मैं किसी पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ठीक कर पाऊँगा? नहीं ना। तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी ज़िंदगी के साथ अभी से खेल रहा हूँ, है ना? ये होता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करी हैं। जब आप देखेंगे, और स्पेसिफिकली मैं डॉक्टर का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सोचिए, एक डॉक्टर के ऊपर ना ज़िंदगी बहुत निर्भर करती है। लाइक हम जैसे कॉमन इंसान जिनको मेडिकल का कुछ भी नहीं पता, हम सोचते हैं कि जो डॉक्टर कह रहा है वही सही है। लेकिन ऐसे कितने ही केसेस निकलते हैं जहाँ पे डॉक्टर के मिस ट्रीटमेंट के वजह से एक इंसान को या तो गुजर जाना पड़ता है या फिर कुछ और ही हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पाया। और उसी तरह से कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग होते हैं, उनका टाइम हर किसी को नहीं मिल पाता। अब देखिए, एक टॉप लेवल का एक डॉक्टर अगर है और बहुत अच्छा है, तो हर कोई उसी के पास जाना चाहेगा। तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे डॉक्टर मल्टीप्लाई करें, अच्छे अच्छे डॉक्टर बनाएं, तब वो सैचुरेशन कम हो जाएगी, और आजकल उसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं डॉक्टर के एग्जाम्पल शायद ले रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ डॉक्टर तक सीमित है। हर किसी फील्ड में, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, कुछ पुल बना रहे हैं, कुछ रास्ते बना रहे हैं, अगर आपने कुछ गलत तरीके से चीज़ें बना दी, या तो आप फ्रॉड करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज के गैप की वजह से कोई चीज़ आपने कर दी, तो उससे जो खामियाजा होगा वो कॉमन इंसान को होगा बहुत। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपका जो भी आज का काम है, वो है अपने दिल से, अपने दिमाग से जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको अपने अंदर समेट लेना। क्योंकि बचपन इसीलिए होता है कि आप चीज़ों को समझें, सीखें और फ्यूचर के लिए तैयार हों। ये नहीं कि आपको सिर्फ स्कोर करना है। स्कोर तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप स्कोर नहीं भी करते हैं, तब भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि देखिए,
एग्ज़ाम का जो प्रॉपर तरीका है ना किसी भी जगह पे, वो एक सेट पैटर्न पे होता है। आजकल काफ़ी इंप्रूवमेंट आई हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब देखिए एक सेट पैटर्न होता है। 5-10 क्वेश्चन हो गया, क्या वो 5-10 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे सकता है? जी बिल्कुल, एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर दे सकता है, लेकिन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ अगर हम बात करें तो वो नहीं दे सकता। और अगर देगा भी तो उसका एक बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है। लाइक हम हमेशा पूछते हैं ना कि आपने 10th में कितना स्कोर किया। जब हम 11th में जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी अगला पड़ाव जो होता है उसके लिए पिछला पड़ाव का एक जो मार्क है या फिर जो लिस्टिंग है वो मैटर करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आप इमीडिएटली चेक करते हो। लाइक आज आपने क्या स्कोर किया वो मायने नहीं रखेगा आज से 30 साल 40 साल बाद। आप क्या करते हैं ज़िंदगी में वो हमेशा मायने रखेगा, और वही आपको ज़िंदगी में काफ़ी दूर तक पहुंचाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू दिया था और उनका वॉइस रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उनका एक बारीटोन वॉइस है ना। ये तो कहानी बहुत फेमस है और सभी को पता है। और आज देखिए, अमिताभ बच्चन के वॉइस के लिए ही पूरी दुनिया पागल है। उनके वॉइस को लेकर गाना बनाया जाता है, अलग से कंपोज किया जाता है ताकि वो वही गाएं, डायलॉग्स लिखे जाते हैं ताकि वो वही बोलें। तो देखिए, उनके पास शायद रेडियो में जाने का या फिर कुछ भी ऐसा करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो उन्होंने किया, जो अपना स्किल सेट था, जो अपनी पावर थी, उसको उन्होंने इतना होन किया कि आज दुनिया उनकी दीवानी है। तो इम्पॉर्टेंट यही है। किशोर कुमार एक और एग्जाम्पल है जिन्होंने संगीत सीखा नहीं, लेकिन संगीत को इतना मानते थे जिसकी वजह से वो संगीत ना सीखते हुए भी उनका नाम आज की डेट पे लेजेंडरी सिंगर्स के नाम पे आता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए हैं जो कि कोई कभी नहीं गा सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को फोकस करते हुए कुछ भी ना करते हुए चले जाएं, वो भी गलत है। किसी किसी को मौका नहीं मिलता, इस वजह से वो शायद नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर कीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से कीजिए, क्योंकि उसका एक मज़ा अलग है, उसका एक सुकून अलग है। जब आप उसको परफेक्ट कर लेंगे ना, या फिर हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नया लाएंगे ना, तो एक एक्सपेरिमेंटल नेचर आपके ऊपर आएगा। आप हमेशा कुछ नया करना चाहेंगे, आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहेंगे। आप ज़िंदगी में पीछे छूट जाएंगे अगर आपने सीखना छोड़ दिया, आपने कुछ करना छोड़ दिया। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज की डेट पे, वो सीखते हैं, वो करते हैं। तो इस भ्रम से दूर हो जाइए कि स्कोर आपको ज़िंदगी में आगे पहुंचाएगी। बिल्कुल पहुंचाएगी। कट ऑफ होना चाहिए आपको एडमिशन के लिए, वो ठीक है, लेकिन वो स्कोर एथिकली आपको मिले। एथिकली इन द सेंस सिर्फ मगअप करके नहीं, सिर्फ उसी पॉइंट्स को पढ़ के नहीं जो एग्ज़ाम में आने वाला हो, बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ के जो ज़िंदगी में आगे भी हमेशा काम आए। इस तरह से आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। और कोई भी चीज़ सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, ज़िंदगी में कोई भी काम आप अगर करें उसी हिसाब से करिए, तभी जाके ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, तभी जाके ज़िंदगी एक फुलफिल तरीके से आप जी पाएंगे। और यही प्रेरित कीजिएगा अपने साथ, अपने आसपास के लोगों को भी। अगर आप घर पे बड़े हैं तो अपने बच्चों को बताइए, घर पे आप स्टूडेंट हैं तो अपने भाइयों को बताइए, अपने फेलो फ्रेंड्स को बताइए, और ख़ुद भी उसी चीज़ के लिए कोशिश कीजिए। यू लीड बाय द एग्जाम्पल। आपको शायद इमीडिएटली उसका फ़ायदा ना दिखे, लेकिन ज़िंदगी देर सवेर आपको उसका फ़ायदा दिखाई देगी। तो उम्मीद है आपको इस अप्रोच से कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मुझे कमेंट्स पे बताइए। अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो भी आप कमेंट्स पे बताइए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सनल अप्रोच मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है उसमें से कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्कोर पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। स्कोर पाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसके बाद कौन किसको देख रहा है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्त। इसको आसान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत जेन्युइन हो, दिल से हो, तभी बात बनती है। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, और सुनते रहिए ऑडिबल्स ऑफ लाइफ मेरे यानी पीयूष के साथ। If you like the episode, do rate and follow the show in your favorite platform. I will see you in the next episode. This is Piyush Singha signing off for now.